ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। आज की जेनजी पीढ़ी राजनीति में बदलाव चाहती है, लेकिन ज्यादातर पार्टियां युवाओं को जिम्मेदारी देने से हिचकिचाती हैं। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में गेम पूरी तरीके से बदल दिया है। जहां कई पुरानी पार्टियों में नेतृत्व आज भी 70-80 साल की उम्र पार कर चुके हैं, तो वहीं भाजपा ने युवा और ऊर्जावान चेहरों पर दांव लगाया है। योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, हिमंता बिस्वा शर्मा और शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता आज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों की औसत उम्र महज 53 से 57 साल के बीच है। यह बदलाव केवल उम्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह काम करने के नए और आक्रामक तरीके को भी दर्शाता है। भाजपा युवाओं को केवल वोट बैंक नहीं मानती, बल्कि उन्हें निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में आगे बढ़ा रही है। इससे पार्टी को दो बड़े फायदे हो रहे हैं। पहला, युवा वोटर खुद को इन नेताओं से जोड़ पाते हैं, और दूसरा, भविष्य के लिए एक मजबूत लीडरशिप भी तैयार हो रही है। तो आइए बीजेपी के इस जेनजी राजनीति को विस्तार से समझाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भाजपा की युवा पीढ़ी का जलवा। दोस्तों, भाजपा ने साफ दिखा दिया है कि वो पुरानी सोच वाली पार्टियों जैसी नहीं है। वो जेनजी और युवा आकांक्षाओं को राजनीति में जगह दे रही है। पार्टी के कई मुख्यमंत्री 45 से 57 साल के बीच हैं। ये नेता न सिर्फ अपनी राजनीति में सरकार चला रहे हैं, बल्कि पूरे देश में भाजपा के स्टार प्रचारक भी बन चुके हैं। यही वजह है कि भाजपा एक के बाद दूसरे राज्यों में लगातार जीत दर्ज कर रही है। योगी आदित्यनाथ, ब्रांड और मॉडल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा की युवा पीढ़ी के सबसे बड़े चेहरे हैं। 53 साल की उम्र में योगी पूरे देश के लिए मॉडल बन चुके हैं। कानून व्यवस्था, विकास और शक्ति की छवि के कारण योगी न सिर्फ यूपी में बल्कि दूसरे राज्यों में भी भाजपा की रैलियों में धमाल मचा रहे हैं। उनकी सफलता ने दूसरे युवा नेताओं के लिए रास्ते खोल दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी, स्थिरता का चेहरा। उत्तराखंड के 45 साल की उम्र में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन धामी ने इसे सफलता में बदल दिया। 21 साल की अस्थिरता के बाद उत्तराखंड को एक स्थिर सरकार मिली है। धामी की मेहनत और साफ सुथरी छवि ने युवाओं को भाजपा से जोड़ दिया। आज वो पार्टी के भरोसेमंद चेहरों में शुमार हैं और उत्तराखंड के टूरिज्म को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जिस कारण आज हर युवा उनकी पसंद बना हुआ है। हिमंता बिस्वा शर्मा, असम का करिश्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी 57 साल के हैं। उन्होंने असम में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। हिमंता घुसपैठ, विकास और सांस्कृतिक मुद्दों पर बहुत आक्रामक रहते हैं। उनकी राजनीति और मेहनत की वजह से असम में भाजपा की जड़ें मजबूत हुई हैं। वो भी पूरे पूर्वोत्तर में पार्टी के बड़े चेहरे बन चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी, बंगाल का नया चेहरा। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने फिर युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया। 55 साल के शुवेंदु जंगल महल से लेकर पूरे बंगाल में ममता बनर्जी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी साबित हुए हैं। उनकी आक्रामक छवि और संगठन क्षमता ने बंगाल में भाजपा को नई ऊंचाई दी है। शुवेंदु का नाम अब पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अन्य युवा चेहरे जो चमक रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में कई और युवा मुख्यमंत्री हैं। उनमें से देवेंद्र फडणवीस जो 55 साल के हैं, मोहन चरण मांझी 54 साल, प्रमोद सावंत 53 साल, पेमा खांडू 46 साल। ये सभी नेता अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सक्रिय और आक्रामक हैं, जिस कारण देश का युवा बीजेपी को पसंद कर रहा है। क्यों सफल हो रही है भाजपा की युवा रणनीति? दोस्तों, भाजपा युवा नेताओं का सिर्फ चेहरा नहीं बना रही, बल्कि उन्हें असली जिम्मेदारियां भी दे रही हैं। ये नेता पुरानी राजनीति से दूर नई राजनीति पर भरोसा कर रहे हैं, मुद्दों पर मुखर हैं और जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं, जबकि दूसरे दल अभी भी 70-80 साल के नेताओं पर निर्भर हैं। भाजपा नई पीढ़ी को तैयार कर रही है। यही वजह है कि पार्टी लगातार नए राज्यों में सरकार बना रही है। दोस्तों, योगी, धामी, हिमंता और शुवेंदु जैसे युवा चेहरों की वजह से भाजपा में नई ऊर्जा दिख रही है। पार्टी जेनजी के सपनों और आकांक्षाओं को समझ रही है और उन्हें राजनीति में आगे बढ़ा रही है। ये रणनीति भाजपा को लंबे समय तक फायदा दे सकती है। 2029 के चुनाव में इन युवा नेताओं की भूमिका और भी बड़ी होने वाली है। आप क्या सोचते हैं, भाजपा की ये युवा रणनीति सही दिशा में है या नहीं? क्या दूसरे दल भी अब युवा नेताओं को मौका देंगे भाजपा की तरह? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।